हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फुल स्टैक डेवलपर। आज मैं आपको इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशन कैसे यूज़ करेंगे ये बताऊंगा। नेस्टेड इफ क्या होता है और कुछ प्रोग्राम बनाऊंगा जैसे ऑड इवन का, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वोट, एलिजिबिलिटी, लार्जेस्ट नंबर। तो इनका यूज़ इस प्रोग्राम को बनाते बनाते हम लोग इफ एल्स का यूज़ अच्छे से करना जान जाएंगे। और साथ ही आपको बताऊंगा कि स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का मतलब ये हेडर फाइल को बताता है। हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ये जो आप देख रहे हैं स्टूडियो डॉट एच है, इसमें ही प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ फंक्शन डिफाइन होते हैं। तो प्रिंट एफ स्कैन एफ जो फंक्शन होते हैं, आपको पता है कि स्कैन एफ जो होता है वो रीड करने के लिए होता है किसी भी इनपुट को, और प्रिंट एफ का यूज़ करके हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। और कॉन्यो डॉट एच में जैसे हम गेट सी एच का यूज़ करते हैं वो सब इसमें इसको कॉन्यो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, वो सब इसी से रिलेटेड होता है गेट सी एच। क्योंकि गेट सी एच का यूज़ करके ही हम किसी आउटपुट को स्क्रीन पे होल्ड करा सकते हैं। तो ये मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void main करके। इसका रिटर्न टाइप जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है। void एक डेटा टाइप है। और जैसे अब हम प्रोग्राम बनाएंगे इफ एल्स का यूज़ करके, तो इसके साथ ही मैं आपको एक सम का प्रोग्राम बताऊंगा और उसके बेस पे देखते हैं कि मतलब इफ एल्स का यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं मतलब यूज़र से इनपुट लूँगा, ठीक है। तो मैं मतलब अभी के लिए ये 3 वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हम ए की वैल्यू को, ए में कुछ वैल्यू अभी असाइन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़र से वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। जैसे ही यूज़र ए की वैल्यू डालेगा तो हम यहाँ पे रीड कर लेंगे परसेंट। और आपको पता ही है कि नंबर के लिए हम लोग परसेंट डी यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंड ए। एंड मैंने क्यों लिखा है, अगर यहाँ पे मैं ए लिखता तो उसकी वो मेमोरी की वैल्यू बताने लगता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये एंड सिंबल का यूज़ करके ए को लिखेंगे, ठीक है। तो ए वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू वो रीड कर लेगा। तो प्रिंट ऑफ इंटर वैल्यू ऑफ ए मैंने लिख दिया। अब दूसरे इनपुट को यूज़र से लेंगे, इंटर वैल्यू ऑफ बी, इंटर वैल्यू ऑफ बी, स्कैन ऑफ परसेंट डी का मतलब होता है कि वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, परसेंट एस स्ट्रिंग को, परसेंट सी करेक्टर को। तो अभी के लिए हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे परसेंट डी लिखेंगे। अब ये मैंने एंड लगा के बी लिख दिया। तो अब मैं बी की वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा मैं उसको यहाँ से रीड कर लूँगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू जैसे रीड हो जाएगी तो मैं एक यहाँ पे सम इक्वल टू ए प्लस बी कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि मैं सम की वैल्यू यूज़र से नहीं ले रहा हूँ, मैं मतलब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो स्कैन एफ, अगर जैसे मैं यहाँ पे रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे सीधे प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट एफ। यहाँ पे अब सम भी क्या है, एक इंटीजर है, तो यहाँ पे परसेंट डी लिखेंगे, परसेंट डी, ठीक है, सम। प्रिंट एफ के अंदर आप जो डबल कोट्स के अंदर देख रहे हो, इसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, सम इज करके, या सम ऑफ टू नंबर इज, या सम इक्वल टू, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जैसा मुझको प्रिंट कराना है
और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि CLR SCR का यूज़ करते हैं, जिससे हम हमेशा आउटपुट को नई स्क्रीन में देख सकते हैं। CLR SCR, ठीक है। और getch का भी मैंने आपको बताया था कि आउटपुट को होल्ड कराने के लिए getch फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये मैंने सिंपल सा एक सम प्रोग्राम लिख लिया है। अब मैं इसको कंट्रोल F9 करता हूँ। इंटर वैल्यू ऑफ ए मैंने 5 लिखी, बी 6 किया, तो आप देख रहे हैं सम इज 11 आ गया। तो अब इफ इल्स क्या होता है उसको समझते हैं। तो इफ इल्स क्या होता है कि मतलब एक ये कंडीशन होती है। इफ इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। इफ, और ये ब्रैकेट आप देख रहे हो, इसमें कंडीशन लिखी जाएगी और ये इल्स होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप कोई कंडीशन दोगे, अगर वो ट्रू होगा तो इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इल्स में चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे मुझको दिखाना है कि सम ग्रेटर देन 10 है या सम इज लेस देन 10, तो मैं यहाँ पे कंडीशन में जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, इफ सम इज ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ में लिखूँगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, सम इज ग्रेटर देन 10, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, सम इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अगर सम इज लेस देन 10 है तो इल्स में जाएगा, और इल्स में मैं ये कंडीशन लिख देता हूँ, प्रिंट एफ सम इज लेस देन 10। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर सम इज ग्रेटर देन 10 है तो प्रिंट एफ सम इज ग्रेटर देन 10 ये प्रिंट होगा, वरना वो एल्स में जाके ये प्रिंट कर देगा सम इज लेस देन 10। तो चलिए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं कंट्रोल F9 से। इंटर वैल्यू ऑफ ए 4, बी की वैल्यू मैंने 8 एंटर कर दी, सम इज 12, सम इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो सम इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट हो गया। इसका मतलब इफ कंडीशन जो थी वो हमारी सही थी। अब इसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर सम इक्वल टू 10 हो गया उस केस में क्या होगा। तो जैसे इफ इल्स होता है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेस्टेड इफ बताऊंगा। तो नेस्टेड इफ होता क्या है कि उसमें मल्टीपल कंडीशन होती है इफ की। तो जैसे इफ मैंने लिख दिया, फिर मैं अगली कंडीशन जो है वो इफ इल्स से लिखूंगा, इफ इल्स। तो इफ इल्स इफ का मतलब क्या है कि जैसे सम इज ग्रेटर देन 10 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसमें जाएगा, वरना वो कहाँ जा रहा था, इल्स में जा रहा था। लेकिन अब इल्स में नहीं जाएगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो दूसरी इल्स इफ में जाएगा। तो यहाँ पे वो देखेगा, जैसे मैंने एक यहाँ पे कंडीशन डाल दी, सम इक्वल टू 10, क्या सम 10 के इक्वल टू है, तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, सम इज इक्वल टू 10। इसी को नेस्टेड इफ बोलते हैं, सिंपल होता है काफ़ी, ठीक है। सम इज इक्वल टू 10, कंट्रोल F9 किया, एंटर वैल्यू ऑफ ए मैंने 5 लिख दी, बी की वैल्यू भी 5 लिख दी। तो आप क्या देख रहे हैं, सम इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या है, ठीक है, सम इज इक्वल टू 10 प्रिंट हो गया। तो यही होता है नेस्टेड इफ। अब यहाँ पे क्या, एल्स इफ हम कितनी भी बार लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पे। अगर कोई और भी कंडीशन बन रही है तो हम एल्स इफ में उसको डिफाइन कर देंगे। जैसे एल्स इफ में, जैसे मैं आपको एक इसका और दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा सम इज ग्रेटर देन 10, सम इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एल्स इफ में मुझे सम इक्वल टू 15 है, ठीक है। अगर 15 होता है तो उस केस में क्या होगा, प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू 15, ठीक है। कंट्रोल F9,
अब यहाँ पे जैसे 4 प्रिंट किया मैंने, बी की वैल्यू यहाँ पे 11 कर दी, तो सम इज ग्रेटर देन 10 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो 15 है वो ग्रेटर देन क्या है, 10 है, तो वो पहली कंडीशन रन हो गई, तो वो एल्स इफ में गया ही नहीं। अब हमें एल्स इफ में अगर इसको ले जाना है तो कैसे, यहाँ पे जैसे मैं कंडीशन को थोड़ा चेंज करता हूँ, इफ सम इक्वल टू क्या है, 15 है, सम इज, यहाँ पे मैं इसको ऊपर डिफाइन कर देता हूँ, सम इज इक्वल टू 15, ठीक है, और यहाँ पे मैं 10 वाली कंडीशन को डिफाइन कर देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। सम इज ग्रेटर देन 10, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर सम ग्रेटर देन 10 है तो वो एल्स इफ में जाता ही नहीं। पहली वाली कंडीशन क्या हो रही थी, ट्रू हो जा रही थी, ठीक है। अभी क्या है कि अगर सम 15 नहीं होगा, जैसे मैं कोई 15 से ज़्यादा वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मैंने क्या ले लिया, 20 ले लिया, तो 20 केस में क्या होगा, पहली कंडीशन क्या होगी, वो फेल हो जाएगी क्योंकि सम जो होगा वो 20 के इक्वल टू में नहीं होगा। दूसरी कंडीशन भी फेल हो जाएगी। तीसरी में क्या है, वो मैच कर लेगा। सम इज ग्रेटर देन 10 मीन्स 20 इज ग्रेटर देन 10, तो हमारी तीसरी वाली जो स्टेटमेंट है एल्स इफ में ये प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, कंट्रोल F9 करके। अब जैसे मैंने लिया ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, तो आप देख रहे हैं सम इज ग्रेटर देन 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी एल्स इफ में जो स्टेटमेंट लिखी है वो प्रिंट हो गई है। कंट्रोल F9 करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू ए की 10 लेते हैं, बी की वैल्यू 5 लेते हैं, तो देखिए पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इफ एल्स कंडीशन को लिखते हैं। और ये नेस्टेड इफ होता है। इफ के अंदर अगर आप फिर इफ कंडीशन के बाद आपने एल्स इफ लिखा है, फिर एल्स इफ लिखा है, तो काफ़ी सारी इफ स्टेटमेंट हो गई हैं, तो ये नेस्टेड इफ इसको बोलते हैं। तो आई होप आपको ये इफ एल्स कंडीशन समझ में आ गई होगी। और प्रोग्राम बनाते हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट को अच्छे समझते हैं। एक एग्जांपल मैं इसको आपको ये बताता हूँ ऑड इवन प्रिंट करने का, ठीक है। तो ऑड इवन नंबर को कैसे पता करेंगे, तो मैंने क्या लिखा, अभी क्या है, मैं एक जैसे नंबर मुझको, अभी मुझे सिर्फ एक इंटीजर चाहिए, ठीक है, एक इंटीजर वेरिएबल। जैसे मैंने ए लिख दिया, मैंने इंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ए की वैल्यू को मैंने रीड कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, इफ कंडीशन लगाया यहाँ पे इफ, फिर यहाँ पे एल्स। इफ में क्या है कि मैंने जैसे मैं नंबर को रीड कर लूंगा, तो अब आप ये बताओ कि इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब जैसे मुझे ए मिल गया यहाँ पे, तो मैं चेक करूंगा %2, अगर ये कंडीशन क्या होती, ट्रू होती है, तो क्या होगा, प्रिंट एफ क्या होगा, नंबर इज इवन। प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे लिख लिया नंबर इज इवन, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, वो एल्स में जाएगा, एल्स में मैं प्रिंट करा दूंगा नंबर इज ऑड। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है ऑड इवन का, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नंबर इज ऑड, ठीक है। कंट्रोल F9 किया। अब मैंने 3 लिखा, तो नंबर इज इवन आ रहा है, कुछ गलत हो गया। अच्छा हाँ, इस पे मैंने ये तो चेक ही नहीं किया कि इक्वल टू जीरो आ रहा, रिमाइंडर जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू जीरो नहीं लिखूंगा तो पहली कंडीशन जो होगी वो हमेशा ट्रू होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको कहीं से मैच नहीं किया है। A% टू जीरो, तो रिमाइंडर चेक कर रहा है क्या वो जीरो आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है तभी नंबर इज इवन प्रिंट होगा।
कंट्रोल F9, नंबर ऑफ ए 3, तो नंबर इस क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल F9 किया, ए की वैल्यू 4 लिखा तो क्या आ रहा है, नंबर इज इवन, ठीक है। तो ये आपका इवन और नंबर का प्रोग्राम है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इफ इस कंडीशन को समझने के लिए एक प्रोग्राम और बनाते हैं वॉवेल कॉन्सोनेंट का। तो अभी क्या है कि ये करेक्टर होगा, ठीक है, कोई इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी करेक्टर को हम बताएंगे वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, कैर होगा, ठीक है। जैसे कैर में मैंने ए करेक्टर ए ले लिया, ठीक है, ए वेरिएबल है, ये करेक्टर को क्या करेगा, रीड करेगा। तो मैंने लिखा एंटर वैल्यू ऑफ ए %d, ठीक है, ये सारा उसी तरीके से रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन बदल जाएगी। वॉवेल के लिए क्या कंडीशन होती है, हमारे वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो अगर ए इक्वल टू क्या है, ए है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो पहला ए लिखा हुआ है ये क्या है, वेरिएबल है, लेकिन जो दूसरा मैंने सिंगल कोट के अंदर ए लिखा है ये करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप ये देखिए कि ये कंडीशन अगर यहाँ पे आपने और ऑपरेटर पढ़ा होगा सी में, ठीक है, और एंड इस तरह से ऑपरेटर होते हैं, कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। अब ए की वैल्यू क्या, ए नहीं है तो ई होगी, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हम कंडीशन को लिखते चले जाएंगे, ए ई आई ओ यू, ए ई हो गया। अब यहाँ पे ए ई आई, ठीक है, ए इक्वल टू ओ, ए इक्वल टू यू। तो मैंने ये इफ कंडीशन के अंदर डिफाइन कर दिया है, अगर ए की वैल्यू ए ई आई ओ यू है तो नंबर जो करेक्टर क्या होगा, यहाँ पे मैं वॉवेल प्रिंट करा देता हूँ, सिंपल वॉवेल, ठीक है, वॉवेल हो गया। वरना अगर इनमें से वो कोई भी करेक्टर नहीं है जो हमने उसको दिया है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, कॉन्सोनेंट प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम को रन कराते हैं कंट्रोल F9 से। अब जैसे मैंने लिखा ई, तो ई क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। ए इक्वल टू ए इक्वल टू ई आई ओ यू, ठीक है, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। देखिए प्रोग्राम क्या होता है, किसी को रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको हैंडल करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो कैर था इसकी वैल्यू जो है वो क्या है। कंट्रोल F9 किया, %d कॉमा, यहाँ पे %c होगा करेक्टर के लिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, गलती मैंने ये कर दी कि यहाँ पे मुझे सी लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैं करेक्टर की वैल्यू है ये। तो यहाँ पे स्कैन एफ में क्या होगा, %c होगा, हम करेक्टर को रीड कर रहे हैं, तो मुझसे ये गलती हो गई, इसके लिए कोई बात नहीं। कंट्रोल F9, अब मैंने ई लिखा तो देखिए क्या हो रहा है, वॉवेल आ रहा है। अब मैं जैसे फिर से इसको कंपाइल कराता हूँ, कंट्रोल F9, तो यहाँ पे जैसे मैंने F लिखा तो ये क्या आएगा, कॉन्सोनेंट, ठीक है। फिर से रन कराते हैं कंट्रोल F9, जैसे मैंने लिखा U, तो U क्या है, वॉवेल है, ठीक है। इसका मतलब ये प्रोग्राम हमारा सही है। तो बस आपको ये देखना है कि अगर करेक्टर है तो आपको स्कैन में क्या लिखना, करेक्टर को रीड करने के लिए %c। अगर ये कोई फ्लोट होता है, जैसे कोई डेसिमल नंबर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, %f होता है, ठीक है, उसको रीड करने के लिए। और स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग को रीड करने के लिए %s का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं।
अब एक प्रोग्राम बनाते हैं इफ एल्स को समझने के लिए वोट एलिजिबिलिटी का। आपको पता है कि इंडिया में क्या है, अगर कोई 18 साल से ज़्यादा होता है तो वोट के लिए वो एलिजिबल है। अगर वो 18 साल से कम है तो वो वोट नहीं डाल सकता है। तो इसके प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, तो इस प्रोग्राम को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले एक नंबर चाहिए, एज, ठीक है। तो हमने जैसे एक वेरिएबल बना लिया इंट करके एज, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर से पूछते हैं कि उसकी एज क्या है, ठीक है। तो प्रिंट एफ में मैंने लिखा एंटर, कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ एंटर एज, ठीक है। अब ये एज क्या है, एक नंबर होगा। तो मैं इस नंबर को रीड करने के लिए स्कैनफ में क्या यूज़ करूँगा, %d। तो इस बात का आपको काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका भी ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे एंड लगाएंगे। एंड जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, एज है, ठीक है। आपने एज को यहाँ पे रीड कर लिया। अब आप यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दीजिए। इफ इसका सिंटैक्स यही होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, वोट एलिजिबिलिटी के लिए मैं देखूंगा कि जो एज है उसकी वैल्यू का ग्रेटर दैन 18 है। अगर 18 है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ में सिंपली प्रिंट करा दूंगा कि ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। कस्टम मैसेज कुछ भी हम दे सकते हैं, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, 18 साल से कम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। आई होप मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, कंपाइल करा के देखते हैं, कुछ एरर होगी तो आ जाएगी। इंटर एज मैंने लिखा 12, तो लिख क्या आ रहा है, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। फिर से कंट्रोल F9 करता हूँ, इंटर एज 21, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F9, 22, पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। कंट्रोल F9 प्रेस किया, इंटर एज 11, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये आपका वोटिंग का प्रोग्राम है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर में मुझे पता करना है कि कौन सा नंबर क्या है, वो सबसे बड़ा है। तो इसका लॉजिक क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर हैं, ठीक है, A, B और C। अब यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। A इक्वल टू जैसे मैंने लिख दिया 5, B इक्वल टू लिख दिया जैसे मैंने 8, C इक्वल टू कर दिया मैंने 7, ठीक है। ये मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन किए थे, ए बी सी, और इनकी वैल्यू भी यहाँ पे असाइन कर दी। अब आप ये बताओ कि आप 3 नंबरों में लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए और बी में कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। जो नंबर बड़ा होगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे सी से। तो यही लॉजिक रहने वाला है। एक वेरिएबल और बना लेते हैं, जैसे डी बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ में चेक करेंगे, अब यहाँ पे रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या लिखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन 8, सॉरी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, वरना क्या होगा, इस कंडीशन में चला जाएगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। जो वेरिएबल मैंने ऊपर डिफाइन किया है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, ठीक है।
एल्स में क्या होगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जो ए और बी में बड़ी होगी, ठीक है। फिर हम एक यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे जो डी आया है, क्योंकि डी में हमें क्या है, बड़ा नंबर मिल गया है, जो ए बी में बड़ा है वो डी में स्टोर हो गया है। अब चेक करेंगे इसी तरह, क्या डी इज ग्रेटर देन सी है। अगर डी ग्रेटर देन सी है तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर इज परसेंट डी, कॉमा यहाँ पे क्या होगा, अगर डी इज ग्रेटर देन सी है तो यहाँ पे इसका मतलब डी जो है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो यहाँ पे डी को लिख लेते हैं। वरना क्या होगा, सी ग्रेटर देन होगा, सी जो होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा। यहाँ पे प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ में लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर इज परसेंट डी। अब ये परसेंट डी किसको बता रहा है, सी को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए रन करा के देखते हैं। कुछ एरर आ रही है कि प्रोग्राम सही लिखा हुआ है, कंट्रोल F9 किया तो कुछ एरर आई है। क्या एरर आई है, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, ठीक है। कंट्रोल F9 किया तो लार्जेस्ट नंबर इज 8 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, क्योंकि a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 7 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 8 है। तो चलिए देखते हैं, नंबर को चेंज करके देखते हैं। a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 9 कर दी। क्या हमारा प्रोग्राम सही लिखा हुआ है, कंट्रोल F9 किया, लार्जेस्ट नंबर क्या है, 9 है, इसका मतलब सही लिखा हुआ है, प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है, ठीक है। c की वैल्यू 17 कर दी, कंट्रोल F9 किया, लार्जेस्ट नंबर इज 17। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इफ एल्स के हमने इतने सारे एग्जांपल देख लिए हैं। अगर आपके मन में और भी कोई एग्जांपल हो जो आप पूछना चाहते हो मुझसे, तो आप कमेंट कर सकते हो। अब मैं आपको स्विच के बारे में बताता हूँ, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो, प्रोग्राम एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब आप प्रोग्रामर या डेवलपर बन जाएंगे तो भी वो आपको बहुत यूज़ में आने वाली है। तो जैसे मैंने एक कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने कैरेक्टर ले लिया, जैसे x एक कैरेक्टर है। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। स्विच स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। स्विच के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे इनपुट होता है, जैसे यहाँ पे चलिए मैं यूज़र से ले लेता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट एफ में लिखा मैंने एंटर कैरेक्टर, ठीक है। एंटर कैरेक्टर लिख लिया। अब जो भी यूज़र कैरेक्टर एंटर करेगा उसको मैं रीड करता हूँ स्कैन एफ में। अब कैरेक्टर है तो यहाँ पे याद रखना है कि %c लगाना है, ठीक है, और एंड के साथ x। तो जैसे कोई यूज़र कैरेक्टर को एंटर करेगा उसको मैंने यहाँ पे रीड कर लिया। अब यहाँ स्विच के अंदर क्या देना है आपको, ये वेरिएबल यहाँ पे पास करना स्विच में। अब इस स्विच में क्या होते हैं, केस होते हैं, ठीक है। इसमें केस होता है, केस। अब जैसे अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, अब x एक कैरेक्टर है तो कैरेक्टर क्या होते हैं, ABCD से लेकर Z तक, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे केस में a पास कर दिया। अगर कैरेक्टर a है तो उस केस में क्या होगा, ये प्रिंट होगा। यहाँ मैंने लिखा प्रिंट एफ। छोटा प्रोग्राम बनाता हूँ जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया यहाँ पे वेलकम, ठीक है।
अगर आप जैसे करेक्टर की वैल्यू ए होगी तो क्या प्रिंट होगा, वेलकम प्रिंट होगा। और मैंने जैसे एक दूसरा केस लिख लिया, जैसे मैंने लिखा अगर करेक्टर की वैल्यू बी है तो मैं प्रिंट करा दूंगा प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट करा दिया, ठीक है, हेलो। इसी तरीके आप काफ़ी सारे केस लिख सकते हैं। जैसे मैं एक केस और लिख देता हूँ समझाने के लिए, केस सी, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा, हाई प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एफ यहाँ पे हो जाएगा हाई। अब जैसे क्या होगा, यहाँ पे आप ब्रेक लिख देना, ठीक है। प्रिंट एफ करने के बाद ब्रेक लिख दोगे तो वो वहीं से उसके बाद वो एक्सिक्यूट नहीं होगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे कंडीशन चेक नहीं होंगी। तो यहाँ पे ब्रेक लिख देता हूँ मैं। ब्रेक का और भी यूज़ होता है, जब हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका यूज़ किया जाता है। अभी के लिए आप ये देखो, केस में जब आप प्रिंट लिखना उसके आगे ब्रेक लिख देना, ठीक है। तो जैसे कंडीशन मैच हो जाएगी फिर वो आगे बढ़ जाएगा। अगर ये तीनों केस फेल हो जाते हैं तो वो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में जाएगा, DEFAULT, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या होगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट होगी, प्रिंट एफ। यहाँ ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिख देना, कुछ भी लिख देना, माई प्रोग्राम लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना आपने लिख लिया है, तो चलिए इसको रन कराते हैं, ठीक है। कंट्रोल F9 से। कुछ गलत होगा, हाँ गलत तो लग रहा है, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया। कंट्रोल F9 किया, इंटर करेक्टर आर, आर में क्या है, माई प्रोग्राम, क्योंकि ये मेरे आर करेक्टर जो है वो मेरे तीनों केसों से मैच नहीं कर रहा है ना। अगर ए होता, बी होता या सी होता तो ये चल जाता है, ठीक है। कंट्रोल F9 में गए, यहाँ पे मैंने ए लिखा तो आप देखो वेलकम आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब सही चल रहा है। कंट्रोल F9 फिर से करता हूँ, सी डालता हूँ तो हाई लिख के आ रहा है। तो आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्विच लिखा हुआ है, जैसे इफ में आप कंडीशन लिखते थे वहाँ पे, इसी तरह स्विच में क्या मैंने किया है, यहाँ पे करेक्टर को पास कर दिया। अब ये करेक्टर क्या हो सकता है, अगर आपको काफ़ी बड़ी इल्स इफ इल्स करके काफ़ी बार लिखना पड़ रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्विच का यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है, कोड थोड़ा छोटा हो जाता है लिखने में। अब यहाँ पे जैसे x की वैल्यू यहाँ पे जाएगी तो वो देखेगी कि वो कौन से केस से मैच कर रही है, क्या इसकी वैल्यू ए है, बी है, सी है, जो भी है। तो इस तरीके से प्रोग्राम रन होगा। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, स्विच स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। इसी तरीके अगर आपको और भी कोई प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा है या बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे बने रहना। मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा। अगला वीडियो शायद मैं लूप से रिलेटेड लाऊंगा, सी प्रोग्रामिंग में कौन कौन से लूप होते हैं और कैसे उसका हम यूज़ करेंगे। तो ठीक है, बाय।